नमस्कार, स्वागत है आपका भारत न्यूज 360 टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनन्या ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर से। आज हम एक बार फिर आपको लेकर चल रहे हैं ग्रेटर नोएडा की और सच्चाई के बीच, जो कागजों में तो गैर कानूनी है लेकिन जमीन पर खुलेआम फल फूल रही है। कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था ग्रेटर नोएडा में चल रहे अवैध पीजी और हॉस्टल नेटवर्क का काला सच, और आज उसी सिलसिले में पार्ट 2 के जरिए हम एक ठोस जमीनी मामला आपके सामने रख रहे हैं। आज की हमारी रिपोर्ट है सेक्टर बेटा 1 बी ब्लॉक प्लॉट नंबर B1 से, जहां पूजा हाउसिंग के नाम से एक 5 मंजिला पीजी रिहायशी प्लॉट पर धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या किसी रेजिडेंशियल प्लॉट पर 5 मंजिला पीजी चलाने की कोई वैध अनुमति मौजूद है? सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस पीजी में 50 से 100 तक लड़के लड़कियां रहते हैं, लेकिन न फायर एनओसी, न सेफ्टी ऑडिट, न आपातकालीन फायर एग्जिट और न ही किसी तरह की नियमित सरकारी जांच। सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो यह मामला और भी गंभीर हो जाता है। लगभग हर हफ्ते देश के किसी न किसी हिस्से से हॉस्टल या पीजी में आग लगने, शॉर्ट सर्किट और सुरक्षा से जुड़े नए मामले सामने आते रहते हैं। इसके बावजूद सवाल यही है, आखिर कैसे और किसके संरक्षण में ग्रेटर नोएडा के रिहायशी इलाकों में ऐसे पीजी खुलेआम चल रहे हैं? कानून साफ कहता है रिहायशी प्लॉट पर बिना अनुमति कमर्शियल गतिविधि अपराध है, तो फिर नियम सिर्फ कागजों तक ही क्यों सीमित हैं? इतना ही नहीं, इस पीजी में लगे दर्जनों एसी यूनिट्स सीधे पास के पार्कों की ओर गर्म हवा छोड़ते हैं। नतीजा, पार्कों की हरियाली झुलस रही है, पेड़ पौधे सूख रहे हैं और रिहायशी सेक्टर धीरे धीरे कमर्शियल हब में बदला जा रहा है। जो पार्क लोगों की सैर और बच्चों के खेलने के लिए बने थे, आज वही अवैध पीजी के एसी कूलिंग जोन बनते जा रहे हैं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं सीधे उसी लोकेशन पर जहां ये 5 मंजिला पीजी चल रहा है और जानेंगे जमीन पर क्या है पूरी हकीकत। सर ऑनर का नाम बताइए सर, आप कौन है यहाँ पर? आप सुपरवाइजर हैं? सर सुपरवाइजर किराए के मकान में तो नहीं रहता, पीजी में मिलेगा या होटल में मिलेगा? मैं इसमें नहीं हूँ सर। धीरज कुमार जी, तो इनके मालिक कौन है? ऑनर कौन है? निखिल गुप्ता जी। निखिल गुप्ता इनके मालिक है। मालिक कहाँ रहते हैं? मालिक दिल्ली से रहता है। दिल्ली में कहाँ पर रहते हैं सर? एग्जैक्ट लोकेशन मुझे नहीं पता, दिल्ली से ही आता है। अब सवाल सीधे प्रशासन से, अब तक इस पीजी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसके वैध दस्तावेज सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए? किसके संरक्षण में चल रहा है ये पूरा खेल? और अगर कल कोई बड़ा हादसा होता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? क्योंकि जब हादसा होता है तो ना मकान मालिक सामने आता है, ना पीजी संचालक और ना ही प्राधिकरण। ग्रेटर नोएडा में ये सिर्फ एक पीजी की कहानी नहीं है, ये सिस्टम की चुप्पी और कानून की नाकामी की तस्वीर है। क्या ग्रेटर नोएडा में कानून सिर्फ फाइलों में जिंदा है और जमीन पर उसकी कोई अहमियत नहीं? अगर ये पीजी अवैध है तो फिर इतने समय तक यह कैसे चलता रहा? क्या किसी की शय पर प्रशासन की नजर से 5 मंजिला बिल्डिंग अब तक छुपी कैसे रही, या फिर देखकर भी अनदेखा किया गया है? जब नियम कहते हैं कि रिहायशी प्लॉट पर पीजी अपराध है, तो फिर कार्रवाई कब होगी, या किसी हादसे का इंतजार किया जा रहा है? क्या विभाग यह मान रहा है कि 50-100 लोगों की जान कोई बड़ी कीमत नहीं रखती? फायर एनओसी के बिना इतने लोगों को रखना क्या खुला खतरा नहीं है? तो जिम्मेदार कौन है? पार्कों को नुकसान पहुंचाने वाले एसी यूनिट्स पर अब तक पर्यावरण या नगर विभाग क्यों खामोश है? क्या इस पूरे मामले में किसी अधिकारी की जवाबदेही तय होगी, या फिर जांच तक ही सीमित रहेगी? प्रशासन जनता को क्या संदेश दे रहा है कि नियम तो हैं लेकिन पालन जरूरी नहीं? अगर कल कोई बड़ा हादसा होता है तो क्या प्रशासन यह कहकर बच जाएगा कि हमें जानकारी नहीं थी? सवाल बहुत सीधे हैं लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। अब देखना यह है कि प्रशासन जागता है या फिर अगली खबर किसी हादसे के बाद आती है। अभी के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन जल्द मिलेंगे आपसे एक ऐसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत न्यूज 360 टीवी, सच का सफर हर दिल तक।